हेलो डियर, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू क्लास फॉर जॉब आई एस के मैम। आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है और वो रिपीटेड हो रहा है। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 2021 जो 16 दिसंबर को हुआ था, उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया जो CDV का है। ओके, आप पर आकर के हम क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से यहाँ पर देखेंगे आप लोग के हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल क्लास यहाँ पर चल रहा है। आप लोग को समझ में आए तो वहाँ पर इंग्लिश पर देख लीजिएगा। ओके, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो यहाँ पर देखिए, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होता है, नहीं यह बहुदिशीय होता है। अनेक अनेक प्रकार से विकास होता है, ना कि एक प्रकार से ही विकास होता है। यह केवल व्यक्ति की अनुवांशिकता से होता है, नहीं, यहाँ पर व्यक्ति का विकास अनुवांशिकता और वातावरण से होता है। ओके, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होता है। यस, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा सही है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं भी होता है। तो अलग अलग प्रकार के संस्कृति हमको देखने को मिलता है, उससे भी विकास हमारा होता है। ओके, हम देखेंगे क्वेश्चन के आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा, थर्ड होगा। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया हमारा। और नेक्स्ट यहाँ पर आया है, पता करो कि क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? ऐसा प्रश्न कौन सा ऐसा प्रश्न है बच्चों को चिंतन को, एक्टिविटी को वहाँ बढ़ावा दे रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि बच्चे अपने से कुछ सोच सके। यहाँ पर कौन सा यहाँ ऑप्शन सही है? पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। यहाँ पर देखिए, वहाँ पर एक से अनेक यहाँ पर आंसर बनेगा, क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। नीचे का क्वेश्चन भी देखेंगे, भारत के 10 राज्यों का नाम, ये नहीं बस कि 10 राज्यों का नाम लिखना है तो हम बता देंगे। यहाँ पर 2 से 10 तक के पहाड़े, यहाँ पर भी जल्दी हो जाएगा। दी गई कविता का सुमिलित करें और वाचन करें। कविता पढ़ के बताएंगे, उसको हम व्याख्या कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि पता करो कि तटीय इलाके के रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। इसीलिए इस पर सोचने पर बच्चा मजबूर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन के आंसर सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? विकास की निरंतरता पर, या फिर विकास की अनिरंतरता पर, या विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक पर, या फिर विकास प्रक्रिया के संबंधित वातावरणीय कारक। नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारक जो होता है, उसी से हमारा चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित में से नियमों में से इसी पर स्पष्ट होता है। ओके, देखेंगे, बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, जो हमारा क्वेश्चन 4 है, यहाँ पर बता रहा है कि निम्न में से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। बच्चों का विकास जो होता है, अधिगम होता है, वो किस तरह से, किस पर प्रभावित होता है? तो वातावरणीय समाजीकरण, जब हम अपने परिवार से, समाज से जो अधिगम करते हैं, सीखते हैं, उससे भी प्रभावित होता है। समकक्षीय संबंध से होते हैं, यहाँ पर संबंध मतलब अलग अलग समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, उससे भी हमारा अधिगम होता है, कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सांस्कृतिक मूल्य से, यहाँ पर संस्कृति हर साल, हर बार जो हमारा हिंदू मुस्लिम सभी का अलग अलग संस्कृति है, पर्व है, उससे भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। और बच्चों का आत्मसम्मान भी होता है इससे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, तो बच्चे क्या कर पाता है? क्या संरक्षण कर पाता है? तो नहीं कर पाता है। क्या चिंतन भी नहीं कर पाता है? अनुक्रमिक वर्गीकरण भी नहीं कर पाता है। यहाँ पर बच्चे सिर्फ प्रतीकात्मक खेल कर पाता है। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्वेश्चन आगे हमारा कौन सा है? क्वेश्चन 6 है। ओके, देखेंगे, एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल पर पाती है, पर अभी दूसरे
व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? जो एक छोटा बच्चा होता है दूसरे को बातों को समझ नहीं पाता है, सिर्फ अपने ही बातों को खेल के द्वारा ये करता है। तो हमारा ये जीन पियाजे की 4 चरणों में से कौन सा अवस्था है? जीन पियाजे का अवस्था संवेदी गामा के पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक है। तो ये बच्चा जब कुछ नहीं समझ पाएगा तो हमारे क्वेश्चन के आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि ये बच्चा यहाँ पर होता है कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो होता है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है। तो बच्चे जो इस समय में दूसरे पर निर्भर रहता है, मतलब कि दूसरे पर नहीं, अनुकरण द्वारा सीखता है, ओके, ना कि खुद से या फिर खुद से सोच कर पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन आगे हमारा नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से संबंधित है? नैतिक विकास जो होता है किस से संबंधित है? नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। यही हमारा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है कोहलबर्ग के अनुसार यहाँ पर 3 लेवल और 6 स्टेज में यहाँ पर बांटा गया है जो विकास होता है। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि एक स्टेज में एक लेवल में 2 स्टेज होता है और उसी से हमारा विकास होता है, ओके। हम देखेंगे, बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा नेक्स्ट आ गया, ले वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो समीपस्थ विकास का जो इस्तेमाल है, मान लीजिए हमारा समीपस्थ विकास किस तरह से होता है कि हमको क्षमता जो होता है कि हमको 70% तक हम सीटेट के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारा टीचर या फिर यूट्यूब कोचिंग द्वारा हम कर पाते हैं तो उसको हम 10+, 100+ लेकर आएंगे, तो उसी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो सिर्फ अध्यापक और मूल्यांकन से होता है नहीं, सिर्फ केवल अध्यापक से होता है, सिर्फ मूल्यांकन से होता है या फिर प्रवाही बौद्धिकता की पहचान से होता है। यहाँ पर देखेंगे प्रवाही बौद्धिकता की पहचान से होता है, ओके। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, एक विशिष्ट संप्रदाय को बढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार यहाँ पर अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे ले वाइगोत्स्की ने कहा है कि कोई बच्चा को सहारा, जब मान लीजिए साइकिल सीख रहा है तो बच्चा उसको हम सहयोग से हम उसको चढ़ाएंगे और धीरे धीरे उसको सिखाएंगे और उसके बाद हम छोड़ देंगे, तो उस किसके कारण होता है? तो ये पार या ढांचा के कारण हो पाता है, ओके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षाई माहौल के अनुसार है? यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऐसा प्रगति के तरफ बढ़ेगा, कैसे कौन सा ऐसा क्लास होगा, कक्षाई क्लास होगा, कौन ऐसा माहौल बना करके रखेंगे जिससे वातावरण बच्चे भय ना करे और स्वतंत्र रूप से यहाँ पर खोज करें, मतलब पूछ सके। तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, ओके, ना कि उसको भय से मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना की जरूरत है, ना ही बच्चों की सहभागिता भी नया अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, ये नहीं हमारे क्वेश्चन के आंसर 3 हो जाएगा। वहाँ पर बच्चे के विभिन्नता को देखना है, ओके। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है या फिर या विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, या फिर यह बच्चों के एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया समूह प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ओके। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन आ गया हमारा 12 हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, या फिर यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या फिर यह तारक विद्यार्थी को
विद्यार्थी को बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बौद्धिकता के बढ़ाने में मददगार है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा यहाँ जब भी हार्वर्ड गार्डन के बारे में बोला गया, उन्होंने बोला कि व्यक्ति का विकास 8 प्रकार से होता है। उन्होंने बताया कि मल्टीपल विकास होता है, अनेकों प्रकार से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि उसी से हम व्यक्ति को चिन्हेंगे कौन क्या है। यही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट बहुबुद्धिकता। ओके, यहाँ